गंगाधर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलियम, द्वितीय चुलिका, विविक्त चर्या। हिंदी अनुवाद। मैं उस चुलिका को कहूंगा जो सुनी हुई है, केवली भाषित है, जिसे सुन भाग्यशाली जीवों की धर्म में मति उत्पन्न होती है। अधिकांश लोग अनुस्रोत में प्रस्थान कर रहे हैं, भोग मार्ग की ओर जा रहे हैं, किंतु जो मुक्त होना चाहता है, जिसे प्रति स्रोत में गति करने का लक्ष्य प्राप्त है, जो विषय भोगों से विरक्त हो संयम की आराधना करना चाहता है, उसे अपनी आत्मा को स्रोत के प्रतिकूल ले जाना चाहिए। विषयानुरक्ति में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। जन साधारण को स्रोत के अनुकूल चलने में सुख की अनुभूति होती है, किंतु जो सुविहित साधु है, उनका आश्रय प्रति स्रोत होता है। अनुस्रोत संसार है और प्रतिस्रोत उसका उतार है। इसलिए आचार में पराक्रम करने वाले, संवर में प्रभुत समाधि रखने वाले साधुओं को चर्या, गुणों तथा नियमों की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। अनिकेतवास, समुदानचर्या, अज्ञात कुलों से भिक्षा लेना, एकांतवास, उपकरणों की अल्पता और कलह का वर्जन, यह विहारचर्या ऋषियों के लिए प्रशस्त है। आकीर्ण और अवमान नामक भोज का विवर्जन, प्रायः दृष्ट स्थान से लाए हुए भक्तपान का ग्रहण ऋषियों के लिए प्रशस्त है। भिक्षु संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा ले, दाता जो वस्तु दे रहा है उसी से संश्लिष्ट हाथ और पात्र से भिक्षा लेने का यत्न करे। साधु मद्य और मांस का अभोजी, अमत्सरी, बार बार विकृतियों को न खाने वाला, बार बार कायोत्सर्ग करने वाला और स्वाध्याय के लिए विहित तपस्या में प्रयत्नशील हो। साधु विहार करते समय गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा न दिलाएं कि यह शयन आसन, उपाश्रय, स्वाध्याय भूमि जब मैं लौटकर आऊं तब मुझे ही देना, इसी प्रकार भक्तपान मुझे ही देना, यह प्रतिज्ञा भी न कराएं। गांव, कुल, नगर या देश में कहीं भी ममत्व भाव न करे। साधु गृहस्थ का वैयाकृत्य न करे, अभिवादन, वंदन और पूजन न करे। मुनि संक्लेश रहित साधुओं के साथ रहे, जिससे कि चरित्र की हानि न हो। यदि कदाचित अपने से अधिक गुणी अथवा अपने समान गुण वाला निपुण साथी न मिले, तो पाप कर्मों का वर्जन करता हुआ काम भोगों में अनासक्त रह अकेला ही विहार करे। जिस गांव में मुनि काल के उत्कृष्ट प्रमाण तक रह चुका हो, वहां 2 वर्ष का अंतर किए बिना न रहे। भिक्षु सूत्रोक्त मार्ग से चले, सूत्र का अर्थ जिस प्रकार आज्ञा दे वैसे चले। जो साधु रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में अपने आप अपना आलोचन करता है, मैंने क्या किया, मेरे लिए क्या कार्य करना शेष है, वह कौन सा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूं पर प्रमादवश नहीं कर रहा हूं, क्या मेरे प्रमाद को कोई दूसरा देखता है अथवा अपनी भूल को मैं स्वयं देख लेता हूं, वह कौन सी स्खलना है जिसे मैं नहीं छोड़ रहा हूं। इस प्रकार सम्यक प्रकार से आत्मनिरीक्षण करता हुआ मुनि अनागत का प्रतिबंध न करे, असंयम में न बंधे, निदान न करे। जहां कहीं भी मन, वचन और काया को दुष्प्रवृत्त होता हुआ देखे तो धीर साधु वहीं संभल जाए। जैसे जातिमान अश्व लगाम को खींचते ही संभल जाता है। जिस जितेंद्रिय धृतिमान सत्पुरुष के योग सदा इस प्रकार के होते हैं, उसे लोक में प्रतिबुद्ध जीवी कहा जाता है। जो ऐसा होता है वही संयमी जीवन जीता है। तब इंद्रियों को सुसमाहित कर आत्मा की सतत रक्षा करनी चाहिए। अरक्षित आत्मा जाति पथ को प्राप्त होता है और सुरक्षित आत्मा सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।